हेलो साथियों, जोधपुर जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ मेहोजी महाराज का मंदिर, जो भव्य मंदिर है बापिणी में, वहाँ आया हूँ। हमारे साथ है पूर्व सैनिक गोरख सिंह जी सिसोद, उनसे भी बात करेंगे और हमें अपन को मंदिर के जो दर्शन है वो स्पर्श हुई है। आ मूर्ति घोड़े सहित प्रवेश जमीन में उड़ी है। बाद में परताओं पाची मूर्ति समेत बाहर आती घोड़े सहित। जिन टाइम में मेहोजी महाराज ने आकाश पानी हुई कि भाई घोड़े सहित मूर्ति बाहर आई, तो चमत्कार देव हुई, तो उन टाइम मैंने एवाड़िया बैठा हूँ आवाज़ उठाई, तो आ मूर्ति इतनी इन जगह ही बाहर आई, ये घोड़े हमें पूरी बाहर आती। उन परता में आई थी मूर्ति ली है, बाकी मूर्तियां हैं सब मेहोजी ली है। इस तालाब की खासियत है कि पुराने ज़माने में 12 मास इसमें पानी रहता था और बापिणी खुर्द दोनों को मिला करके 9000 बीघा ओरण है। उस ओरण पूरे ओरण का पानी यहाँ एकत्रित होता था। यहाँ गायें उस समय पीने में बहुत ओरण में विचरित करती थी, चढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन मैं साथ साथ में ये कहूँगा, विडम्बना है आज इस समय कि हमारे पूर्वजों ने जिस ओरण को छोड़ा था उसी ओरण को आज अपन दिन दोगुना और रात चौगुना खाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये मामला न्यायालय में चल भी रहा है। मैं नहीं कहना चाह रहा था यहाँ, फिर भी कह देता हूँ। शायद मेहोजी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो स्वतः अपना स्थान खाली कर दें ताकि कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत न पड़े। ये है पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह भाटी के द्वारा बनाया हुआ सभा भवन। अच्छा, ये है एकलिंग जी महाराज का मंदिर, जो पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण हाल ही में कराया था 2 फरवरी 2022। वो है मेहोजी महाराज की विक्रम संवत 2077 को। अभी ये है सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के लोगों ने मिलकर के करवाया। और जो ये 3 साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये बापिणी के जो प्रवासी लोग हैं, विदेश में बैठे हैं, जो काम करने के लिए गए हैं, उन्होंने चंदा करके बनाया है। ये जो मेहोजी का घोड़ा है, ये वर्तमान में जो सेवारत सैनिक है उन्होंने चंदा करके बनवाया है। आगे सती माता का मंदिर है, ये खेसिन जी की छतरी है। और इस गार्डन का निर्माण भी इन सैनिकों के द्वारा किया गया है। इसकी देख रेख के लिए वर्तमान में चंदन सिंह जी भाई साहब है, वो देख रेख कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में मेहोजी महाराज की असीम कृपा से यहाँ के लोग सुख समृद्ध आपसी प्रेमचारे से भाईचारे से रहते हैं। और वर्तमान में पूर्व विधायक श्री गजेंद्र सिंह जी क्योंसर के विकास कार्यों से ये इलाका अभी विकसित हुआ, यहाँ पे जो विकसित हुआ है। यहाँ जो विद्युत की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, उसके समाधान किया गया। और पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण से यहाँ के लोगों का जो अभी जो ये क्षेत्र सिंचित हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि भाजपा सरकार ने कुछ न कुछ तो किया था, इस क्षेत्र के बारे में किया था। ये भी किया है। और मेहोजी महाराज का पता विश्व के अंदर पहला रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ नजदीक 12 गांव के अंदर आज दिन तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। यहाँ के लोग देश की रक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, लेकिन मेहोजी महाराज की कृपा से आज तक किसी युद्ध में किसी का बाल बांका नहीं हुआ। मेहोजी महाराज की कृपा आज भी आज एक बापिणी भी आता है, बापिणी में आता है, लेकिन मेहोजी महाराज की कृपा है उनके ऊपर, आज तक किसी का बाल बांका नहीं हुआ। और यहाँ के जो लोग हैं, बाकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन करता आदो सब हर क्षेत्र में आप किसी क्षेत्र में उठा कर देख लो, चाहे सेना में देख लो, पुलिस में देख लो, शिक्षा क्षेत्र में देख लो, औद्योगिक क्षेत्र में देख लो, मेहोजी महाराज की उन लोगों के ऊपर कृपा बनी हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में सभी लोग
मिल कर के इस एरिया के अमन चैन के लिए, और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बना हुआ है बापणी और बापणी खुर्द का अतिक्रमण का, उस मुद्दे को भी शायद स्वतः हटाने की कोशिश करेंगे, स्वतः सुलझाने की कोशिश करेंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को यहाँ सुलझा दिया जाए, ताकि कुछ लोगों को मैं मानता हूँ कि पुराने समय से उनको पता नहीं था और उन्होंने बना दिया, लेकिन आज जो व्यापारिक दृष्टि से बना रहे लोग, जो दुकानें बना रहे, दिन दुगुना रात चौगुना, जो पंचायत समिति की घोषणा हुई और घोषणा के बाद लोगों ने एकदम होड़ सी मच गई कि जिनका बन गया उनका रहेगा और नहीं बना, ये पता नहीं कहाँ से गलत धारणा उनके दिमाग में पैदा हुई। और बड़े दुख की बात तो ये है कि कुछ लोग जो राजनीतिज्ञ है, जो शिक्षक है, जो वकील, पेशे से वकील जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमणियों का सहयोग कर रहे हैं, तब दुख होता है। जो जिनको ज्ञान नहीं था उन्होंने भूलवंश बना दिया, उनकी बात तो स्वीकार योग्य है, लेकिन जो जानबूझ के व्यापारी की दृष्टि से, पैसा कमाने की दृष्टि से कर रहे हैं, वो बात स्वीकार योग्य नहीं है। और शायद आपके संज्ञान में होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे दिया था हटाना का। सन 2017 में एक जनहित याचिका दायर की, जिसकी माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद सरकारी वकील और अतिक्रमियों के वकील दोनों ने माना कि हाँ, ये लोग अतिक्रमी हैं, और इन्होंने कोर्ट के अंदर मौखिक और लिखित बयान दिया कि इस एरिया को हम 6 महीने के अंदर अतिक्रमण मुक्त करके लिखित में कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर देंगे। उसके बावजूद धरातल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम लगाया। कोर्ट ऑफ कंटेम लगने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और वो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सब कुछ होगा। अतिक्रमी है, आप चाहे कुछ भी करें, एक दिन ये हटके रहेगा, हमें विश्वास है। और हमने ये कदम श्री मेहो जी महाराज की आज्ञा से उठाया था, और इनकी अनुमति से हम कोई कार्रवाई करते हैं। तो साथियों, आप सुनना ही होगा कि ये जो गोचर भूमि में जो बापिनी के लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए भी ये भाई साहब ने बताया कि जो बिजनेस के लिए यहाँ जो है गोचर भूमि, मेहो जी के ओण की भूमि है, उसमें कब्जा कर रहे हैं। उसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार जो है ये चल रहा है, और प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा इसकी जो भी है कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रशासन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसकी जल्द से जल्द पालना करते हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें। अन्यथा हम लोग आने वाले समय में बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिस दौरान अगर किसी प्रकार की अनहोनी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बड़ी ताज्जुब की बात है, न्यायालय के आदेश, यानी प्रशासन न्यायालय को गुमराह कर रहा है कि हमने कुछ इलाके से अतिक्रमण हटाया है, जबकि धरातल के ऊपर 1 इंच भी, 1 कंकर भी नहीं हटाया। आज इसी वक्त भाई साहब, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको आपका कैमरा कुछ देर बाद उस जगह ले जाऊंगा जहां अतिक्रमण का कार्य आज भी जारी है। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। ये है बीच बीच में बता दूं मैं आपको, करणी माता का मंदिर है, इसका निर्माण भी ग्रामवासियों के द्वारा अभी कराया गया। ये है जो अपने सामने दिखाई दे रहा है पुराना कुआं, जिस समय यहाँ विद्युतीकरण नहीं था और पानी की किल्लत थी, तो यहाँ के लोग इस कुएं से, सबसे पुराना कुआं बापिणी का ये है, इस कुएं से ही अपनी प्यास बुझाते थे। ये पीएचडी की पुरानी ट्यूबवेल है। ये बीएसएनएल का टावर है, जो आगे जो दूर बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो ITI है, जिसका निर्माण भी कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था और ये अभी निर्माणाधीन है। और सबसे बड़ी बात एक और बात है कि आज से करीब 35 से 40 वर्ष पूर्व प्रशासन ने यहाँ कब्जा, ओरण और गोचर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी वन विभाग ने। उस समय मेहो जी महाराज ने उनको छोटा सा एक चमत्कार दिखाया था, जिस वजह से वो लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके चल पड़े थे। और ये
ज़मीन है ओरण और गोचर रह गई, वन विभाग के उसमें नहीं गई, अधीन नहीं हुई। कुछ लोग अंधे हो गए थे, कुछ लोगों के पेट में तकलीफ हो गई थी। तब यहाँ के लोगों से उन्होंने चर्चा की, लोगों ने बताया भाई यहाँ मेहो जी महाराज की कृपा है और मेहो जी के अगर आप हाथ जोड़ते हैं तो आपकी तकलीफ है वो स्वतः ठीक हो जाएगी। तब उन्होंने आकर के प्रसाद चढ़ाई और उनको दोबारा दिखना शुरू हुआ और उनकी जो सारी समस्या की उसका समाधान हुआ। मैं मेहो जी महाराज से यही मतलब विनती करता हूँ कि जो आपने वन विभाग वालों को चमत्कार दिखाया वही चमत्कार इन लोगों को दिखाए, ताकि इनकी भी आंखें खुल जाए और गोचर भूमि का जो कब्जा कर रहे हैं वो छोड़कर भाग जाए। नहीं भाई साहब, आप स्वयं अगर आपको विश्वास न है तो चुपके से पता कर लो, जिन्होंने ओरण के ऊपर कब्जा कर रखा है उनके घर में तकलीफें हैं, लेकिन वो लोग वो कहते हैं मारवाड़ी में कहावत है ना कि जरूरी माखी निकाली जे कोनी जी की बात है। पछताव हो रहे हैं कि काम, उनकी आत्मा भी कह रही है काम है हम लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा वो लोग यानी उनकी आत्मा कह रही है काम तो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विडंबना इस बात की है कि भाई बॉर्डर के ऊपर शहीद होना चाहिए, लेकिन मेरा लड़का नहीं होना चाहिए, मेरा भाई नहीं होना चाहिए। भाई जो शहीद हो रहा है वो किसी का भाई है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन मेरे वाला नहीं हटना चाहिए, बाकी का हटना चाहिए। तो ये असंभव है, हटेगा तो सबका हटेगा और सबका हटना चाहिए। अतिक्रमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, अतिक्रमी ही होता है। और आज विडंबना ये है कि बापिणी और बापिणी खुर्द में माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी है और आज धरातल के ऊपर 100 बीघा से ज़्यादा भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। बात यह है